एक बार फिर बात करेंगे बिजली बहरान की। तो बुलंदोबांग दावे करने वाली नाअहल और इम्पोर्टेड हुकूमत ने एडवांस में बुरी खबर सुना दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जुलाई में बिजली की बदतरीन बहरान की पेशगोई कर दी। LNG बर वक्त ना मंगवाने का अजाब आवाम को भुगतना होगा। शहबाज सरकार के दावे वादे सब जुमलों का जखीरा, हकीकत बरअक्स सूरत हाल बेहतर होने के बजाय बर्बाद हुए जा रही है। लोड शेडिंग खात्मे के दावेदारों ने पेश की बदतरीन बिजली बहरान के ऐलानात शुरू कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कह दिया जुलाई में बिजली की लोड शेडिंग मजीद बढ़ेगी। एन मुमकिन है कि लोड शेडिंग कुछ दिनों के लिए जुलाई में बढ़े। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये हो सकता है। हमारी प्लानिंग कोशिश जारी है कि हम कम से कम रखें। खदशे का इजहार करते हुए शहबाज सरकार ने अपनी नाक़िस हिकमत अमली का एतराफ़ भी किया। कहा जुलाई के लिए गैस के जहाज नहीं मिले मगर हम कोशिश कर रहे हैं। मुश्किलात बहुत हैं। अब जुलाई में चूँकि हमें गैस के जहाज टेंडर्स किए, जहाज नहीं मिले क्योंकि वो सारे के सारे गैस यूरोप ने खरीदी। यही नहीं, वज़ीर आज़म ने कहा IMF की सख्त शराइत को मानना पड़ा, जिसके बाद अवाम महंगाई का सामना कर रहे हैं। काबू पाने के लिए मुख्तलिफ शोबों के मालिकान की आमदन पर डायरेक्ट टैक्स लगाया गया है। और बिजली लोड शेडिंग के बदतरीन बहरान पर पूरा पाकिस्तान बिलबिला उठा। शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से आप भी देखिए। 11 बजे रात को लाइट जाती है, सुबह 5-5, 6-6 बजे तक लाइट आ रही है। दिन में वैसी लाइट नहीं होती, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। 4-4 घंटे 5-5 घंटे लाइट है, नहीं बिल कैसे भरेंगे? हम गरीब आदमी, हम अपना रोजगार करें या जनरेटरों में तेल डलवाएं, ये बिजली चलाएं। लाइट होगी तो पानी आएगा, लाइट नहीं होगी तो पानी कहाँ से आएगा? लाइट तो बड़ा नाम ही है, ना रात को सुकून है ना दिन को सुकून है। रात को मच्छर है और दिन में गर्मी है। वैसे हम तो वैसे भी परेशान है, बेचारे क्या करें, गरीब आदमी क्या करेगा। लाहौर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। लेस्को रीजन का शॉर्टफॉल 800 मेगावाट तक जा पहुंचा है। मुतादिद इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जुनैद अहमद से। जुनैद, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी हाँ, लोड शेडिंग का जिन एक दफ़ा फिर से बेकाबू होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाहौर के मुतादिद इलाकों के अंदर गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं। हमारे साथ शहरी मुजन से बात करते हैं। भाई, किस इलाके में घर है, कितनी बिजली जाती है वहाँ पे? हमारी लाइट तो रात को भी 3 दफ़ा जाती है। जब मैं घर जाता हूँ वह भी जाती है, 6 से 7 जाती है, फिर 12 से 1 जाती है, फिर अक्सर ज़्यादा भी लाइट जाती है। सुबह मॉर्निंग में फजर के बाद भी लाइट जाती है। अक्सर बाज़-औक़ात वज़ू करने में भी टाइम लगता है, लाइट भी नहीं होती। जी हाँ, मुतादिद इलाकों में सूरत हाल खासी जो है वो अब ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ बुजुर्ग शहरी मुजन से बात करते हैं। सर बताइएगा, आपके इलाके में कितनी बिजली जा रही है? आपके इलाके में आती ही नहीं, हकीकत का मैं मजाक नहीं कर रहा भी। एक बार आई घंटा चल गई, 3 घंटे नहीं मुड़ के हुई। तो असं इतने होटल से जनरेटर रखे है, सिलेंडर रखे ने, ना गैस आता ना बिजली आती। जी हाँ, ना गैस आता है ना बिजली आती है। इस नई हुकूमत के दौर में शदीद ठीक है जुनैद, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि सियालकोट में भी बिजली बंदिश का दौरानिया तवील हो गया है। इसी बारे में बात करेंगे नदीम अताकौरी से। नदीम बताएगा सियालकोट में क्या सूरत हाल है बिजली बहरान की? अरे बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह सियालकोट के शहरियों को भी बदतरीन लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। हम इनके साथ बात करते हैं और इनसे पूछते हैं। जी आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे लोड शेडिंग के हवाले से? ये सियालकोट के अंदर लोड शेडिंग, बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है जब से हुकूमत आई है मौजूदा। लेकिन बिजली के बिल इतने ज़्यादा हो चुके हैं। आज भी सुबह में अखबार में पढ़ा था 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी मौजूदा हुकूमत ने कर दी गई है। बिजली के बिल हर महीने पहले से बहुत 2 गुना ज़्यादा मुझे आ रहा है, लेकिन कहाँ से दे देते हैं? 1 महीना बिल ना दे, बिजली का मीटर काट ले आ जाते हैं हमारा। बिल्कुल, एक शहरी का गम गुस्सा सुना, एक और शहरी भी मौजूद है, उनके साथ भी बात करते हैं। आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं यही कहूँगा कि घर में बुजुर्ग भी ने, बच्चे भी ने, हर तरह की परेशानी। मेरे घर अपने बुजुर्ग ने 100 साल ही कोई परेशानी में ने ना सुनते ने ना बहते ने कि बहुत ज़्यादा परेशानी है कि मियाँ साहब कितने गए ने साढ़े कपड़े और जोड़े बेचे ने, कम से कम वो बिजली वाले नहीं दे, कम से कम बिजली पूरे कर देना। अरे बिल्कुल, आपने यहाँ पर शहरियों का गम गुस्सा देखा। ना सिर्फ बुजुर्ग बल्कि सारी रात हमारे नदीम अताकौरी अपडेट कर रहे थे। बलूचिस्तान में बदतरीन लोड शेडिंग शहरियों के लिए दोहरी अजियत का बाइस बन गई। 18 घंटे तवील बंदिश से पीने के पानी का मसला दरपेश है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजम उल्फत से। आजम बताइएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल है? सूबाई दार हुकूमत कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस लोगों को पीने के पानी का मसला दरपेश हुआ है। अंदरूनी बलूचिस्तान 22 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि अंदरूनी सूबाई दार हुकूमत कोयटा में 10 से 12 घंटे रोज़ाना की लोड शेडिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग इससे अलावा है, जिससे लोगों को
परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे शहरी बहुत शुक्रिया आजम उल्फत अपडेट करने के लिए। और 10 बड़ी सनतों पर सुपर टैक्स आयद करने के बाद फैसलाबाद के सनतकारों ने इंडस्ट्री बंद करने का इंदिया दे दिया है। सदर चेंबर ऑफ कॉमर्स आतिफ मुनीर ने ब्यूरो हेड बोल न्यूज़ ओवैस सत्तार को क्या बताया है, आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, जब से शहबाज हुकूमत आई है मुल्क के जो अवाम है इन पर टैक्स ही टैक्स नाफिज होते जा रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ भी जो शहबाज शरीफ हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, इन्होंने एक सुपर टैक्स का नफाज किया जिसमें मुल्क की जो 10 बड़ी सनतें हैं और फैसलाबाद का टेक्सटाइल सेक्टर भी शामिल है, ये भी इस पर भी 10% टैक्स लगेगा। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं आतिफ मुनीर शेख साहब। इनसे हम बात करते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट अफेक्ट ही होंगे इस टैक्स के, क्योंकि सनतकार हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं फैसलाबाद के। शेख साहब बताइएगा कि जब टैक्स ये नाफिज होगा क्या असरात आएंगे? पहले ही फैसलाबाद टेक्सटाइल सेक्टर तो आप लोग बताते हैं कि बिल्कुल ही डाउन जा रहा है, तरक्की नहीं हो रही, बुरा हाल है मईशत का भी, तो ये मजीद मुसीबतें नहीं पैदा करेगा इस सब के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अवैस आपका शुक्रिया, एक अहम इशू पर आपने ये प्रोग्राम कर रहे हैं। देखें कि सबसे पहले इस टैक्स के अफेक्ट से पहले इनके जो बुलंद नारे हैं उन पर बात की जाए कि वी आर एक्सपर्ट। हमारे पास एक एक्सपर्ट की टीम है, हमारे पास तमाम एक्सपर्टीज़ मौजूद हैं। जो साबका दौर में गलतियाँ हुई हैं वो हम सुधारेंगे भी और पाकिस्तान को आगे लेके चलेंगे और सुपर परफॉर्मेंस देंगे। सबसे पहले सुपर टैक्स दे दिया। अभी आपका बजट नेशनल असेंबली से अप्रूव नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया ओवैस सत्तार अपडेट करने के लिए। मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये सारे लोटे जिनको टिकट दिया है ये सारी उम्र के लिए नाअहल होने चाहिए। ये गैर आईनी और गैर कानूनी इलेक्शन है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, क्योंकि 63A का फैसला अभी आना है और ये महंगाई कंट्रोल करने आए थे। महंगाई ने इन्हें कंट्रोल कर लिया है और ये जिस साजिश के तहत इमरान खान को उतारा गया कि आप देखें कि तरक्की पजीर मुल्कों की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। ये जो एक ब्लॉक बन रहा था ईरान, चीन, रूस और पाकिस्तान, उस ब्लॉक में से साम्राज्यी ताकतों के कहने पर इमरान खान को ड्रॉप करवाया गया है और एक ऐसा चीफ मिनिस्टर जिसका अभी फैसला ही नहीं हुआ, जिस वक्त मैं आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ उसके फैसला हक में या मुखालफ होने की अभी बहस जारी है। और मरकज़ की हालत क्या है, क्या कह रही है MQM? कल लोगों ने सुने, उन्होंने कहा, वसीम को मैंने खुद सुना कि इनफ इज़ इनफ। बाप क्या कह रही है कि हमें धोखा दिया गया। बोतानी ने कल कहा कि हमने प्राइम मिनिस्टर को कहा, ये सारे चैनल ने लाइव दिखाया है, फिर हमने दूसरे लोगों से कहा और फिर हमने असली बाप के बाप को कहा। जब असली बोतानी ने कहा, लोगों को कहा, तो फिर हमारा काम हुआ। मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ, ये लाहौर है, लाहौर जब जागता है तो ये याद रखना सारा मुल्क जाग जाता है। लाहौर जब जागता है तो आंधी और तूफान और जिस जोश और जज्बे से लाहौर जागता है फिर सारा पाकिस्तान इस ट्रेंड को फॉलो करता है। सो मैं सब लोगों से अपील करता हूं कि 17 तारीख के फेयर इलेक्शन कराए जाएं। हुकूमत मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, बड़े शौक से कर ले। मैं एक सीट का लीडर ज़रूर हूं, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि मैं इमरान खान के साथ 2 तारीख के जलसे के लिए रावलपिंडी से निकलूँगा। मैं लाल हवेली से निकलूँगा। किसी को एतराज़ है तो शौक़ से हो, क्योंकि ये पुरअमन जलसा करने जा रहा है इमरान खान 2 तारीख को, और इस पुरअमन जलसे में सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जलसा है। और वो लोग जो नून लीग की खातिर मारें खाते रहे, जो 5 साल धक्के खाते रहे, वक्त आने पर वोट को इज्जत दो ने उन लोगों को टिकट दिया है जिन्होंने 25-25 करोड़ रुपया भी लिया, जमहूरियत का मुंह भी काला किया
और नून लीग की सियासत को भी दफन किया। और मैं कल से आया हुआ हूं, मैंने सुबह नाश्ता किया है 2 जगहों पर नाश्ता किया है। आप खुदा पे यकीन करें कि वो लोग जो नून लीग के सपोर्टर थे वो टोटली बदले हुए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।